टीआरसी कार्ड करंट सिचुएशन और नेशनलिटी अपडेट के बारे में आज बड़ी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको पता ही है कि अप्रैल में टीआरसी कार्ड आने का सिलसिला इंतहाई तेज रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंट्री आउट और फालते वगैरह लोगों को बहुत ज्यादा तादाद में सेंड किए गए हैं। बहुत ज्यादा लोग ये गलती कर रहे हैं कि पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड नहीं मिला, डिले हुआ है, या सिस में उनका नाम आया या फालते वगैरह होने की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। बांध लिया है सामान अपना, अब बताओ गालिब कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। तो अगर आप पूरे यूरोप में अभी आ रहे हैं, अभी आपके पास वैलिड वीजा है या आपके पास वैलिड स्टूडेंट कार्ड है या वैलिड रेजिडेंसी परमिट है किसी भी कंट्री का, तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिनमें इंडियन सबसे ज्यादा सरफरिस्त रहे हैं। उसकी वजह इधर उधर की ना बात करो, ये बताओ कि काफिला कैसे लुटा। इसके अलावा व्यूअर अगर नेशनलिटी की बात की जाए तो नेशनलिटी में भी सिस अलर्ट की वजह से लोगों के केस जो है वो 29 मंथ से ज्यादा 32 मंथ 34 मंथ 36 मंथ में भी लोग जा चुके हैं और उनका जो है वो नहीं आ रहा। जो इंडियन वहां से आ रहे थे उनका ऑस्ट्रेलिया ने सिस में नाम डाला है। जो यहाँ से फर्स्ट टीआरसी कार्ड लेके दूसरे कंट्रीज में काम करते हुए पकड़े गए, उनमें ज्यादातर लोग जर्मनी में जाके काम करते हुए पकड़े गए और उनको जर्मनी की तरफ से सिस अलर्ट में डाला गया। अस्सलाम वालेकुम, सरजमीन पुर्तगाल के दिल कैपिटल लिस्बोन से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, टीआरसी कार्ड करंट सिचुएशन और नेशनलिटी अपडेट के बारे में आज बड़ी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तमाम आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मलक अरसलान का ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक तमाम डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको पता ही है कि अप्रैल में टीआरसी कार्ड आने का सिलसिला इंतहाई तेज रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंट्री आउट और फालते वगैरह लोगों को बहुत ज्यादा तादाद में सेंड किए गए हैं। ज्यादातर लोग दिल छोड़ के स्पेन की तरफ मूव हो चुके हैं, स्पेन में जाके इमिग्रेशन की लाइनों में लग चुके हैं। व्यूअर्स, फालते कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। फालते का मतलब होता है कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका जो है टैक्स वाला सिलसिला, आपके घर की डिक्लेरेशन वगैरह या आपका सिस वगैरह में नाम है तो आप वहां पर लायर करके सिस से अपना नाम रिमूव करवा सकते हैं। व्यूअर्स, याद रहे अगर आपका सिस में नाम है तो आपको स्पेन और इटली में भी सेम हर्डल का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसी केस को आगे फॉरवर्ड लेके चलने की जरूरत है। पुर्तगाल में भी आप लायर करें जो कि आपका कोर्ट केस कर दे और मुतल्लिका कंट्री ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन जिस भी कंट्री में आपका सिस में नाम है वहां पर भी आप अपना एक लायर करें ताकि लायर आपका सिस से नाम रिमूव करे। सेम वो डिक्लेरेशन आप यहाँ पर आयमा में जमा कराएं, सरेने में जमा कराएं, उसके बाद नादा कोस्ता वाला पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आयमा की तरफ से आपको टीआरसी कार्ड सेंड किया जाएगा। बहुत ज्यादा लोग ये गलती कर रहे हैं कि पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड नहीं मिला, डिले हुआ है, या सिस में उनका नाम आया या फालते वगैरह होने की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और स्पेन की तरफ उन्होंने अपना सफर जो है वो जारी कर लिया है। बांध लिया है सामान अपना, अब बताओ गालिब कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। वो लोग इस वक्त स्पेन में रहते हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम सिस में है वो बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते। उनको सिस से अपना नाम रिमूव करने की जरूरत है, नहीं तो आपका केस इटली, स्पेन या जिस भी कंट्री में आप इमिग्रेशन लेना चाहते हैं उसमें हर्डल का शिकार ही रहेगा। व्यूअर्स, सिस एक इंतहाई खतरनाक जो है इमिग्रेंट्स की जिंदगी में एक मसला पैदा हुआ है। लोगों के टीआरसी कार्ड सेकंड और थर्ड में भी जाके लोगों को लटकाया जा रहा है। सो अगर आप पूरे यूरोप में अभी आ रहे हैं, अभी आपके पास वैलिड वीजा है या आपके पास वैलिड स्टूडेंट कार्ड है या वैलिड रेजिडेंसी परमिट है किसी भी कंट्री का, तो आपने मुताद रहना, अपना नाम सिस में दर्ज नहीं करवाना। सिस अलर्ट की वजह से बहुत ज्यादा लोग इस वक्त पुर्तगाल में अभी तक 2024 से लेकर 2026 आ चुका है, लोग पेंडिंग का शिकार हैं। ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिनमें इंडियन सबसे ज्यादा सरफरिस्त रहे हैं। उसकी वजह लोग सर्बिया में एंट्री करते थे इंडियन, क्योंकि सर्बिया में ऑन अराइवल एंट्री थी उनको, तो वो इंटर वहां से होकर आगे वो पैदल सफर करना यूरोप का शुरू कर देते थे। सर्बिया से होते हुए जब वो यूरोप में एंटर होने लगते थे तो ऑस्ट्रेलिया के शहर किसी भी शहर में जो है उनके बायोमेट्रिक हो जाते थे, उन्हें या कैंप में ले जाया जाता था और उसके बाद उनका डाटा जो है वो सिस अलर्ट में डालकर उनको काफी लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। 2023 में जो लोग इंडियन स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के रास्ते यूरोप में एंटर हुए थे उनको 2026 में भी टीआरसी कार्ड आईएमए की तरफ से नहीं दिए जा रहे। इवन स्पेन और इटली में भी यही सिनेरियो आप लोगों के साथ पेश आएगा। सो आप लोगों को एक ही सजेशन दी जाती है कि आप लायर हायर करें और लाइन में लग जाएं। इधर उधर भागने से आपका टाइम जाया होगा। इधर उधर की ना बात करो, ये बताओ कि काफिला कैसे लुटा। सिस अलर्ट की वजह से जो है इमिग्रेंट्स की जिंदगी जो है वो खराब हो चुकी है। काफी ज्यादा हर्डल लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रही है। लोग बेटर फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन को क्रॉस करके पुर्तगाल तक पहुंचे थे, लेकिन बाद में पुर्तगाल में भी उनको सिस अलर्ट की वजह से काफी परेशानियां जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो घर का जुनता, जिसे पहले आमतौर पर आप
जाके मालिक के पेपर लेके जुनता बना के आईमा में जमा करवा देते थे, या किसी भी ऑफिस में जाके आप उसको यूज कर लेते थे। लेकिन अब इसका सिनेरियो खत्म हो चुका है। मालिक की डिक्लेरेशन, मालिक ये लिख के दे कि ये शख्स हमारे पास रह रहा है, इतना रेंट दे रहा है वगैरह वगैरह, और आपकी गारंटी दे, तब आपको आईमा अब एक्सेप्ट कर रही, तब आपका फर्स्ट ईआरसी कार्ड या सेकंड रिन्यूअल या थर्ड रिन्यूअल आपका हो रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर नेशनलिटी की बात की जाए तो नेशनलिटी में भी सिक्स अलर्ट की वजह से लोगों के केस जो है वो 29 मंथ से ज्यादा 32 मंथ, 34 मंथ, 36 मंथ में भी लोग जा चुके हैं, और उनका जो है वो नहीं आ रहा नेशनलिटी का प्रोसेस अप्रूव्ड होके, कंक्लूड होके उन्हें आईआरएन में जाकर सिटीजन या पासपोर्ट अप्लाई करने वाला सिनेरियो जो है उनकी जिंदगी में अभी तक नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह यही है कि उनका भी सिस में नाम आ चुका है। बहुत ज्यादा लोगों ने 2020 से पहले या राउंड अबाउट या फर्स्ट ईआरसी कार्ड लेने के बाद किसी कंट्री में, जिनमें जर्मनी सरफरिस्त है, इनमें असाइलम कराया था। जो इंडियन वहां से आ रहे थे उनका ऑस्ट्रेलिया ने सिस में नाम डाला है। जो यहाँ से फर्स्ट ईआरसी कार्ड लेके दूसरे कंट्रीज में काम करते हुए पकड़े गए, उनमें ज्यादातर लोग जर्मनी में जाके काम करते हुए पकड़े गए और उनको जर्मनी की तरफ से सिस अलर्ट में डाला गया। इस तरह के मामला में लोग आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन अगर नेशनलिटी अपडेट की बात की जाए तो इस वक्त तो नेशनलिटी का लाभ 5 साल ही है। अगर आपके पास पासपोर्ट, ईआरसी कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट है, तो आप करीबी लायर से रब्ता करके अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस करवा सकते हैं, या आप आईआरएन में खुद भी जाके फिजिकल नेशनलिटी की एप्लीकेशन भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन आईआरएन में कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट या टोकन वगैरह की लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन अगर आप लायर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो लायर विद इन 2 डेज 3 डेज मैक्सिमम में आपका जो है नेशनलिटी का प्रोसेस करवा देता है, जिसमें आमतौर पर आपके होम कंट्री के डॉक्यूमेंट्स, जिनमें पीसीसी, बर्थ सर्टिफिकेट, नोटरी ट्रांसलेशन वाला सिलसिला, और उसके बाद आईआरएन में आपकी सबमिशन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पर आपको फाइल नंबर दे दिया जाता है। बाद में 12 इंच का एक्सेस कोड आपको मिल जाता है और आप घर बैठे हुए अपनी नेशनलिटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ब्रागा, संताराइया, पोर्तो, फारो, लिस्बन, इन तमाम सिटीज में इस वक्त नेशनलिटियां लोगों को मिल रही हैं। अगर आपने भी यहाँ पर नेशनलिटी अप्लाई की हुई है तो आप अपनी नेशनलिटी को चेक करते रहे, कहीं ऐसा ना होगा आपको कोई फालता दिया गया और आपको खबर तक ना हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मलकर सलाम को मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामी नासर।